हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप के ऊपर। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रिलेशनशिप एक्चुअली में क्या मीन करते हैं और रिलेशनशिप हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है रिश्ते के ऊपर। ये जो रिश्ता है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये रिश्ता जो है, इसका मतलब जो वर्ड है उसे सुनने से ये पता चलता है कि ये रिश्ता यानी कि एक दूसरे को आपस में बांध के रखते हैं। और अगर ये रिश्ता नहीं होता तो शायद ये जो हम लोग जो रिश्ता बनाते हैं, मम्मी पापा का हो या हस्बैंड वाइफ का हो या इंसानियत का जो रिश्ता है वो नहीं रहता। तो ये जो रिश्ता है उसका कदर करना हमेशा जरूरी है। अगर आप इसका कदर नहीं करोगे तो ये रिश्ता रहेगा ही नहीं, वो टूट जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि आजकल जो लोग मतलब बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं या तो बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? कोई ये नहीं कहता कि मुझे गाड़ी नहीं मिला या बंगला नहीं मिला, मैं इसलिए सुसाइड करने जा रहा हूँ। बट ये जरूर होता है कि अगर उसे प्यार नहीं मिलता तो वो आत्महत्या करते हैं। अगर उसे उस प्यार में कदर नहीं मिलता है तो तब ऐसा करता है। इसीलिए दोस्तों, सबसे मेन बात है कि आप अपने रिश्ते को हमेशा कदर करना सीखो, अपने रिश्ते को हमेशा सम्मान करो। आप लोग देख सकते हो कि अगर आपको भगवान जी प्रसन्न होके अगर आपको ये कहे कि जाओ, तुम्हें मैंने इतना सारा बंगला दे दिया, इतना सारा गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ दे दिया, बट एक बात जानते हैं, अगर उस घर में अगर आपके साथ रहने वाले कोई ना हो तो आप कैसे रहोगे? आप खुश रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास बैंक बैलेंस बहुत है, पर आपको अगर लुटाने के लिए या आपको खर्च करने के लिए आपके पास कोई हम सफर ही नहीं, अगर आपके पास कोई है ही नहीं तो आप किसके ऊपर खर्च करोगे? इतना भी नहीं चाहिए हमें कि हम बेशुमार दौलत हो पर कोई अगर हमारे साथ रहने वाला इंसान ही नहीं हो, हमारे साथ रहने वाले के लिए हमारे जो रिश्ता ही नहीं हो, मम्मी पापा ही साथ नहीं हो या तो हमारे हस्बैंड वाइफ हो या कुछ भी बच्चे हो, अगर कोई है ही नहीं तो हम उस दौलत से करेंगे क्या? दौलत का मेन बात है कि हमारा जो मेन दौलत है वो है हमारा रिश्ता, हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो अपने हैं। और जो एक उससे भी बढ़कर एक रिश्ता जो है वो है इंसानियत का रिश्ता, जो हम एक दूसरे को बिना जाने बिना देखे मतलब बिना जाने हम लोग हेल्प करते हैं, बिना देखे नहीं, क्योंकि हम लोग देखते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम बिना देखे भी हेल्प करते हैं। अगर आप लोग सोचो कि आप लोग को पता चले कि कोई इंसान कहीं पे प्रॉब्लम में है और आपको कोई दोस्त ने आपको कहा कि वो इंसान प्रॉब्लम में है, क्या आप हेल्प करोगे? आप जरूर, इंसानियत अगर आप में बचे होंगे तो आप जरूर उसका हेल्प उसको बिना देखे ही आप करोगे। बिकॉज ऑफ यही है रिश्ते का मेल बात। आजकल आप जानते हो कि रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है या कोई लोग बहुत कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ इस रिश्ते से। इसका मेन बात यही है कि हम इंसान जो है, हम यही सोचते हैं कि मैं जैसा हूँ मेरा सामने वाला भी वैसा ही हो, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं कैसा हूँ ये मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरी जो फैमिली मेंबर्स है, मैं जिस एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं जिसके साथ रहना चाहता हूँ व रहना चाहती हूँ वो कैसा है, वो उसके एनवायरनमेंट, उसके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं होता कि हम जैसा है वो वैसा ही हो, हम जैसा है वो उसे वैसा ही होना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप जब एक दूसरे के जो रिश्ते में आप बंधोगे तब क्या होता है कि आपकी जो खुशी है, आपका जो वो जो लक्ष्य है, जो गोल है, जिस गोल को आप पहुंचना चाहते हो, आपका जो साथी है उस गोल की तरफ वो भी पहुंचे या वो भी उसे समझे, आपका साथ दे, आपका जो रिश्ता है उसका कदर करे। यही मेन बात है कि वही चाहना ही हमारा जरूरी है। ऐसा बात नहीं है कि हम जैसा है वो वैसा ही बने, हम जैसे जिस रास्ते में जाते हैं वो वैसे ही जाए। बट हाँ, जो हम सोचते हैं वो उस बात को समझे या वो जो सोचते हैं वो हमें समझ में आए, हमें उसका कदर करना चाहिए। क्योंकि आजकल ये होता है कि हम जो लोग हैं कभी जीते जी उनका कदर नहीं करते, पर जब वो चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के या बहुत दूर चले जाते हैं तब हम उसका कदर करते हैं। तब हमें पता चलता है कि
वो हमारे लिए क्या मतलब क्या मायने रखते हैं, वो हमारे लिए क्या है। बिकॉज ऑफ मैंने एक मतलब वीडियो देखा था, वहां पे कहा था कि जब एक लड़का मतलब क्या होता है कि वो कॉलेज में पढ़ता है और तब उसका घर में फ्रेंड्स सब खाना खाने जाते हैं, तब उसका मम्मी जो पापा जो है अपने बेटे का हमेशा बुराई करता है, हमेशा बुराई करता है कि हाँ मेरा बेटा कुछ नहीं करता, ये ऐसा है वैसा है, पढ़ाई नहीं करता, बस मतलब उसका सिर्फ बुराई ही करता रहता है। तब क्या होता है कि वो जो लड़का है, जो मतलब वो जो घर का बच्चा है, उसको क्या होता है कि डिप्रेशन या तो उसको हमेशा ऐसा सुनते सुनते बुरा लगता है, और जब वो बुरा लगता है तब वो रोता है। बट जब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उस लड़के का कुछ एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, और जब उसका डेथ हो जाता है तब जब वो फ्रेंड्स जब फिर से जब उनका घर में जाते हैं, तब उसका मम्मी पापा जो है उसी लड़के के बारे में मतलब अपोजिट कह रहे हैं, मतलब बहुत ही वो अच्छे थे, वो कितना अच्छा था, मतलब इतना बताया कि वो जो फ्रेंड्स है उन्हीं को भी नहीं पता वो कितना अच्छा था। तो दोस्तों मेन बात यही है, जब हमारे जो इंसान है, हम जो इंसानों का कदर करना चाहिए, जब वो प्यार करते हैं तब उसका उस टाइम में कदर करना जरूरी है, क्योंकि अगर तब हम कदर नहीं करेंगे, उसके चले जाने के बाद हम अगर कदर करते हैं तो वो इंसान सुनने के लिए नहीं रहता। हम जरूर कहते हैं कि उसका आत्मा हमें देख रहा है, पर ऐसा नहीं है कि वो हमें मतलब आसपास में रह के वो हमें देख रहा है। हमेशा इसीलिए हमेशा ये सोचना कि जो इंसान आपको अच्छा लगता है, आप उसको प्यार करते हो या आप उसका कदर करते हो, वो कोई भी हो, आपकी मम्मी पापा हो या आपके हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, आपके बच्चे हो, सबको उसका कदर, उसका अहमियत को दिखाओ कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो आप उससे कितना प्यार करते हो। क्योंकि आप अगर कभी ऐसा होता है कि हम उसका गलतियां ही जिंदगी भर दिखाते जाते रहते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब हम उसका जो अपनापन है, जो उसका अच्छाई है, उसे हम बताते हैं, बट वो टाइम तब चला जाता है। इसीलिए सब कुछ टाइम में होना जरूरी है। जब टाइम चला जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। और एक बात जो जिंदगी में हम हमेशा अभी कह रहे हैं कि हाँ जिंदगी में रिश्तों का कदर करो, क्योंकि कदर जब करोगे तब भी आपको उसका रिप्लाई मतलब आपको भी उसका कदर मिलेगा, आपको भी उसका प्यार मिलेगा, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। आप लोग जानते होंगे कि मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी हमेशा फूलों से लेके मतलब वो शहद बनाते हैं। तो वो जो शहद बनाते हैं, हमें शहद तो पसंद है पर मधुमक्खी पसंद नहीं है। वो क्योंकि मधुमक्खी डंक मारते हैं, और जो मधुमक्खी होते हैं वो डंक मारने के लिए हम मधुमक्खी नहीं पालते, पर शहद जरूर खाते हैं। मधुमक्खी शहद बनाते हैं और हम शहद खाते हैं, पर मधुमक्खी नहीं पालते। उसी तरह हम इंसान अच्छे भी हो, फिर भी हम अगर हमेशा उसको ताना मारते रहे, हमेशा उसको सिर्फ गलतियां ही उसका बताते रहे, अगर उसे हम अच्छे हैं, हम उसको अच्छी सलाह देते हैं, पर हम अगर उसका गलतियां बताते रहते हैं तो क्या होता है कि एक टाइम में वो इंसान हमसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने रिश्तों को संवारना सीखो, उसको कदर करना सीखो। उसमें अगर कोई भी आपको लगता है कि थोड़ा सा भी उसमें ब्रेकअप होने वाला है तो आप उसको फिर से जोड़ना सीखो, क्योंकि अपने रिश्ते को टूटना बहुत ही आसान है पर जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए रिश्तों की कदर करना हमेशा सीखो। और एक बात, हम जो सोचते हैं आजकल क्या होता है कि हमारे जो माइंड की जो रिमोट कंट्रोल है वो हम दूसरों को देते हैं, दूसरों को देके रखते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है गुस्सा जल्दी आते हैं, और जब गुस्सा आते हैं हम दूसरों को कुछ न कुछ बुरा भला कह देते हैं। तब क्या होता है कि मेन बात क्या हुआ, हमारी जो माइंड कंट्रोल है हम दूसरों को उसका रिमोट दे के बैठा हुआ है। इसीलिए अपना जो माइंड का जो रिमोट है वो अपने हाथ में रखना। एक बहुत ही बहुत ही अच्छा एक स्टोरी था जिसमें गौतम बुद्ध जो है, आप सभी लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध जी के पास एक आदमी आते हैं, जो आदमी गौतम बुद्ध से बहुत ही परेशान थे और बहुत ही उससे इतना नाराज थे कि उसने जाके गौतम बुद्ध के घर में जब गए तब गौतम बुद्ध को बहुत ही बुरा भला सुना दिया। और आदमी ने सोचा कि गौतम बुद्ध क्यों उसे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं।
गौतम बुद्ध उनका बात सुन के हंस रहे थे। बिकॉज ऑफ, आपको पता है किस लिए हंस रहे थे? क्योंकि जब तब आदमी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आपको मैंने इतना बुरा भला कह दिया, आप क्यों हंस रहे हो? तब गौतम बुद्ध जी ने कहा, मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अगर किसी इंसान के घर में जाते हो, आप अगर कुछ उनके लिए सपोज कुछ खाने वाने का चीज या कुछ आप भेंट लेके जाते हो, तो वो इंसान अगर आपका जो ये भेंट है उसको अगर वो एक्सेप्ट नहीं करे तो आप क्या करोगे? तो इंसान ने, जो आदमी था, उसने जवाब दिया कि हाँ, वो अगर नहीं लेगा तो मैं खुद वापस ले लूंगी, वो सामान मेरे पास ही रहेगा। तब गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि तब वही बात है कि आप मुझे इतना बुरा भला सुना रहे हो, पर मैं आपकी जो ये बुरा भला है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसको मैं नहीं ग्रहण करूंगा तो वो कहा किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली जो वो बुरा भला, जो वो निगेटिविटी वो गौतम बुद्ध जी के पास लाए हैं, वो निगेटिविटी किसके पास रहेगा? वो अपने पास ही रहेगा। यानी कि गौतम बुद्ध जी अपने माइंड को कूल एंड शांत कर कर ये जवाब दिया, तब वो इंसान का भी जो गुस्सा है वो गुस्सा कम हो गया। यानी कि मेन बात यही है कि जिंदगी में ऐसे बहुत सारे इंसान मिलेंगे जो आपको गुस्सा दिलाने के लिए या नेगेटिविटी देने के लिए जरूर आएंगे आसपास, पर आपका ये जरूरी है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। आप अपने गुस्से को कभी भी उसके ऊपर हावी होने मत देना। जितना भी गुस्सा आए अपने आप को शांत रखना, चुप रहना और अपने उसको कहने दो, क्योंकि वो अपने जो निगेटिविटी है अपने पास ही रखेंगे, आपको नहीं दे पाएंगे जब आप शांत रहोगे। हाँ, गुस्सा सबको आता है, पर शांत रहने के लिए आप हमेशा उसको प्रयास करो, मेडिटेशन करो और जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखो। दूसरों को कभी गलत तरीके से जवाब मत दो, क्योंकि हमें जब गुस्सा आता है, हम अपने हो या पराये हो, सबको हमेशा गलत तरीके से जवाब दे देते हैं। और ऐसा सब लोग कहते हैं कि हाँ, हम अपनों को ही ज्यादा मतलब कुछ न कुछ गलत लगता है तो हम अपनों को ही कह देते हैं, पर अपनों को भी आप लोग एक बार जरूर याद रखना कि अपनों का जो रिश्ता है उसको कदर करना, क्योंकि एक बार अगर समय चला जाता है वो वापस नहीं आता। इसीलिए अपने रिश्ते की कदर करना, अपनी जो प्यार है उसका कदर करना, अपने मम्मी पापा को सम्मान करना और जो ये इंसानियत का रिश्ता है उसको भी हमेशा बरकरार रखना, क्योंकि इंसानियत का रिश्ता बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारे जो खुद का रिश्ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स है वो कभी भूल जाते हैं हमें, कभी हम प्रॉब्लम्स में आते हैं तो कभी वो अनजान इंसान ही अगर पहचान में आ जाए तो वो अनजान इंसान ही हमें पूछते हैं कि आप कैसे हो, आपका मतलब जो हमें प्रॉब्लम्स में हेल्प करे वो मेन बात है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में जो साथ देता है वही अच्छा इंसान और वही रियल इंसान होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही था कि रिश्ते की कदर करना सीखो और रिश्ते का अहमियत देना सीखो, क्योंकि रिश्ता जो होता है वो बार बार नहीं मिलता और सबके नसीब में नहीं होता। इसीलिए जो रिश्ता मिलता है उसका हमेशा कदर करो, सम्मान करो, प्यार करो, क्योंकि रिश्ता है इसीलिए हम एक दूसरे के टच में, एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना तक ही था। कैसा लगा जरूर बताना और आपको मेरा वीडियो सब कैसा लगता है इसको बताना भी मत भूलना। थैंक यू एंड सब लोग सेफ रहना और हमेशा रिश्ते को एकदम प्यारा सा बना के रखना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।